हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब मान लीजिए ये क्या है? ये है एक मीनार। ये क्या है? एक मीनार। और ये क्या है? एक भवन। एक भवन है। तो कह रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से, ये क्या है? इसका निचला सिरा, इसका पाद बिंदु से इस भवन के शिखर, ये जो भवन है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। इसके मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि क्या है? ये जो मीनार है कितने मीटर ऊंची है? 50 मीटर ऊंची है। इसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई, अब हमें इसकी हाइट ज्ञात करनी है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कर ली है, तो इसको हम ए मान लेंगे, बी सी डी। अब हमें देखिए यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल तो ऐसे बन रहा है और एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। तो पहले हम इस वाले ट्रायंगल ए बी सी के लिए, तो चलिए पहले त्रिभुज ए बी सी से हम निकाल लेते हैं। कौन से? ए बी सी वाले से। यहाँ से हमें थीटा कितना दिया गया है इस वाले ट्रायंगल में? ए बी सी, क्योंकि ए बी सी हमें ये वाला कोण चाहिए ना, तो यहाँ पे थीटा दिया गया है 60। यहाँ पे थीटा दिया गया है 60। और ए बी जो है हमें हाइट दे दी गई है, ए बी हाइट है, मतलब लंब कितना है? 50 है। तो यहाँ पे हम लंब बटे आधार किस में होता है? tan में। तो हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू ए बी अपान बी सी। ए बी अपान बी सी, अगर हम इससे क्या मिल जाएगा? हमें आधार मिल जाएगा। तो tan थीटा की जगह पे tan 60 इक्वल टू ए बी हमें दिया गया है 50 बटे बी सी हमें निकालना है। तो चलिए tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 बटे बी सी। अब यहाँ से हम तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे, या बी सी को यहाँ पे ले जाएंगे और √3 को यहाँ पे ले आएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? बी सी इक्वल टू मिल जाएगा, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 50 बटे √3। बी सी हमें मिल गया 50 बटे √3। तो ये बी सी हमें इसकी आधार कितना मिल गया? 50 बटे √3। अब हमें इस ट्रायंगल से हमने ये आधार निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ये जो है बी सी डी, जो दूसरा ट्रायंगल बी सी डी है, अब इस वाले यहाँ से हम फॉर्मूला लगा के एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए ट्रायंगल बी सी डी में थीटा कितना दिया गया है? बी सी डी में थीटा 30 दे दिया गया है। और यहाँ पे हमें बी सी हमने निकाला, तो इससे हमें बी सी पता चल गया। कितना बी सी पता चल गया? 50 बटे √3। और हमें डी सी निकालना है। क्या निकालना है? डी सी निकालना है, जिसको हमने एच माना है। डी सी को हमने क्या माना है? एच माना है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी लंब बटे आधार है, तो tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है? डी सी अपान बी सी आधार है। तो यहाँ से हम tan 30 इक्वल टू डी सी हमें एच पता है और बी सी हमें क्या पता है? बी सी पता है 50 बटे √3, हमें इतना पता है। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू हमको पता है 1 अपान √3 होती है, इक्वल टू एच अपान 50 √3, इतना होता है। अब हम इसको और सॉल्व कर लेंगे। इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर लें, तो चलिए ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, या हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ऊपर का मल्टीप्लाई और बीच का मल्टीप्लाई करके हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 अपान √3 इक्वल टू √3 अपान 50, ये हमको मिल गया। अब इसका हम तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 50 बटे √3 इक्वल टू, ये जो एच है हमें एच ही चाहिए, तो इसीलिए हम ये √3 को यहाँ पे नीचे ले आ रहे हैं, √3 को नीचे ले आए हैं और एच को वैसे ही लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए
50/√3 और √3, 50/√3, √3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाता है। तो यहाँ से हमें एच की वैल्यू मिल गई 50/√3। अब हमें इसको और सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। तो 3 3 एकम 3, यहाँ से हम इसको काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 एकम 3, देखिए 50/3। तो यहाँ से 3 एकम 3 हो गया और यहाँ पे हमको मिल गया 2, 3 छक 18 हो गया, बच्चा कितना 2। तो हम इसको यच की जगह पे और क्या, इसको काटने के बाद हमको मिल जाएगा 16 सही 2/3। हाइट कितनी आ गई? 16 सही 3/3 इसका आंसर है। अब चलिए आइए हम इसका 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। एक क्या है? 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये क्या है? 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसके आमने सामने 2 समान ऊंचाई के खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क से एक बिंदु से खंभों के शिखर, कोई एक यहाँ पे हम बिंदु मान लेते हैं, इससे खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30। कितना बन रहा है? 60 और 30 बन रहा है। तो हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। इस खंभे की हाइट ज्ञात करनी है और ये जो बिंदु है यहाँ से कितना दूर है और यहाँ से कितनी दूर है, हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको ए मान लेते हैं, बी सी डी और ई मान लेते हैं। अगर टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी 80 है। टोटल कितना है? यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल 80 है। और इसको हम मान लेते हैं कितना? इसको हम मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया, इतने पार्ट को यक्स मान लिया, इतने पार्ट को यक्स, और इतने क्या मान लिया? 80 माइनस यक्स। इतने पार्ट को मान लिया 80 माइनस यक्स। हमने टोटल क्या 80 था, इतने पार्ट को यक्स मान लिया और इतने को 80 माइनस यक्स। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं और इसकी दूरी ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले सी डी ई में ट्रायंगल सी डी ई में, ट्रायंगल सी डी ई में ये वाला पहले हमने ले लिया। तो यहाँ पे हमें tan 60, थीटा क्या था? 60 था। tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब को हमने हाइट को यच मान लिया है, आधार कितना है? यक्स है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू हो जाती है tan 60 होता है √3। √3 इक्वल टू यच अपान यक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यक्स इक्वल टू यक्स, यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से हमें यक्स मिल जाएगा यच अपान √3। यक्स मिल जाएगा यच अपान √3। हमें यक्स कितना मिल गया? यच अपान √3। हमने इसको फर्स्ट मान लिया। अब चलिए हमको क्या निकालना है? अब इस वाले ट्रायंगल से हम सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में। अब यहाँ पे भी हम लगाते हैं tan 30 इक्वल टू tan 30 यहाँ पे था तो हमें मिल गया लंब ए बी कितना है? यच अपान बी सी कितना है? 80 माइनस यक्स। हमें इतना मिल गया। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल टू यच अपान 80 माइनस यक्स। 80 माइनस यक्स। और हम यहाँ से ये भी जानते हैं कि यक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली है? यक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है यच अपान √3। तो यहाँ से हम 1/√3 इक्वल टू यच यहाँ पे लिख देंगे और यक्स की जगह पे 80 माइनस यक्स की जगह पे लिख देंगे यच अपान √3। इतना हमें ये मिल गया। अब हम इस वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले ये नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो 1/√3 ऐसे ही लिख लेंगे, यच अपान 80√3 माइनस यच अपान √3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का और बीच वाले का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1/√3 इक्वल टू ये √3 यच हो जाएगा। √3 यच अपान 80√3 माइनस यच मिल जाएगा। अब हम इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 80√3 माइनस यच अपान √3 और √3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? 3h।
3 एच हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस एच को इधर लेके जाएंगे, इस एच को उठा के इधर ले जाएंगे। 80√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 3h प्लस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80√3 इक्वल टू 3x 4h। अब यहाँ से हमें एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हाइट कितनी मिल जाएगी, एच इक्वल टू मिल जाएगा हमको 80√3 अपान 4 इक्वल टू एच। तो 4 दूनी 8। यहाँ से हमें हाइट कितनी मिल गई, 20√3। हाइट मिल गई 20√3। हमें एच मिल गया। अब एच मिल गया तो इस वाले इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 अपान √3। यहाँ से हमें x की वैल्यू √3 से √3 आपस में कट गया, x की वैल्यू आ गई 20। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x यही तो था, इसकी वैल्यू आ गई 20। अब हमें BC मिल गया। BC क्या मिल गया, BC इक्वल टू 80 माइनस x। BC इक्वल टू 80 माइनस x। तो 80 में से x की वैल्यू आ गई थी 20, 80 में से 20 गया तो कितना आ गया, 60 आंसर आ गया। अब हमें जो जो निकालना था वो मिल गया, ये 20 मिल गया, ये वैल्यू हमें मिल गई 60। 80 में से x आया था 20, हमने x को 20 निकाला, ये वैल्यू 20 हो गई। यहाँ से हमें 80 में से 20 घटाया 60 हो गया। और हमने हाइट कितनी निकाली थी, 20√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।